तुम्हारा सम्मान मेरी जिम्मेवारी। चाय पियोगे क्या? मैं माँ के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। रेनू ने अपने पति अमन से पूछा। हाँ पी लूँगा, पर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ, सब ठीक है? अमन, मुझे लगता है माँ मेरी नौकरी ना करने की वजह से मुझसे नाराज़ हैं। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम इतना मत सोचा करो छोटी छोटी बातों के लिए। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। थोड़े दिन तो लगेंगे ना सबको एक दूसरे को अपनाने में। तुम नौकरी करो या ना करो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। जैसा ठीक लगे तुम्हें तुम वैसा कर सकती हो। तुम भी इस घर के सदस्य हो। अमन, मैं बस थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ। 4-5 महीने में फिर से ज्वाइन कर लूँगी। दोस्तों, रेनू और अमन की शादी को अभी 2 ही महीने हुए हैं। घर में सास, ससुर और एक छोटा देवर है। रेनू की सास माँ अनुराधा जी भी नौकरी करती हैं। शुरू से यही चाहती थी कि उनकी बहू भी नौकरी करे। जब रेनू ने घर में सबके सामने यह बात रखी कि अभी 6 महीने नौकरी नहीं करना चाहती, तो अनुराधा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उससे कहा, एक बार घर बैठ जाओ तो फिर नहीं की जाती नौकरी, फिर तो घर पे ही बैठने की आदत लग जाती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने करियर की अहमियत जानती हूँ। बस कुछ महीने उस भाग दौड़ की ज़िंदगी से दूर रहना चाहती हूँ। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अमन ने रेनू को हाथ लगाया। अरे कहाँ खो गई? चाय नहीं पिलानी तो बता दो। अभी लाई। रेनू चाय बनाकर सबको दे रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो अमन की मामी जी आई थी। रेनू ने उनके पैर छुए। जीती रहो बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ माँ जी, आइए। क्या बात अनुराधा, इस समय चाय के मज़े लिए जा रहे हैं? भाभी बैठो, आपको भी पिलाते हैं। रेनू रसोई में उनके लिए चाय बनाने चली गई। अमन की मामी जी कांता ने पूछा, क्या बात, आज अमन घर पर है, छुट्टी है क्या? भाभी, कल से थोड़ा सा बुखार था, इसलिए मैंने कहा कि आज छुट्टी कर ले। मेरा खुद का दिल भी नहीं था जाने का, तो मैं भी नहीं गई। कांता जी ने पूछा, बहुरानी रेनू, उसने नौकरी वापस शुरू कर दी क्या? ये क्या बात कह दी कांता जी ने, तो अनुराधा जी की दुखती नस पर हाथ रख दिया। भाभी, वो ना करती नौकरी। आजकल की लड़कियों की तो अपनी एक दुनिया है। बहुएं परेशान होती हैं क्योंकि ससुराल वाले उन्हें नौकरी नहीं करने देते। एक हम हैं जो चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी करे, पर हमारी बहू को तो बर्तन मांजना ही पसंद है। रेनू ने चाय रखते हुए, नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस थोड़े दिन नहीं करना चाहती, फिर मैं वापस से अपनी नौकरी पर चली जाऊंगी। मामी जी ने धीरे से अनुराधा जी के कान में बोला, वह तेज है। ससुर जी सब सुन रहे थे। ना कांता जी, तेज नहीं, स्पष्ट है, बस अपनी बात कह रही है। अमन भी सामने बैठा सब सुन रहा था। अब उससे भी रहा नहीं गया। मामी जी, दिनेश भैया का क्या हालचाल है, कैसी चल रही है उनकी नौकरी? अमन ने कांता जी से पूछा। बेटे की भी और बहू की भी, दोनों की नौकरियां बढ़िया चल रही हैं। दोनों बड़े शहर में जो रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो आप भी रिटायर हो चुकी हैं, तो अब आप भी शिफ्ट हो जाइए भैया भाभी के साथ। ना, मैं नहीं जाने वाली कहीं। मुझे तो अपने घर ही सही लगता है। अपने घर जैसा स्वाद कहीं नहीं है। तो फिर भैया भाभी को यहाँ बुला लीजिए। अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे? ये कैसी बात कर रहा है तू अमन? उनकी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी। हमें जैसा ठीक लगेगा हम वैसा रहेंगे ना। जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, चाहे खाना पीना हो, पसंद के कपड़े हों या फिर नौकरी। तो मामी जी, नौकरी करना या ना करना भी तो अपना फैसला होना चाहिए ना। कांता जी और अनुराधा जी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। समझ चुकी थी कि अमन का इशारा किस तरफ है। कांता जी मुंह बनाते हुए बोली, आजकल के बच्चों को तो कहने का कुछ हाल ही नहीं है। नहीं मामी जी, मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार सबको होना चाहिए। मजबूरी में तो हर कोई एक दूसरे का साथ देता है, ना चाहते हुए भी सबको समय के अनुसार फैसले लेने पड़ते हैं। अभी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा कमा रहा हूँ। भगवान की दया से हमारे घर पर पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कुछ महीने रेनू नौकरी नहीं करना चाहती तो इसमें क्या बुराई है?
और मामी जी, वैसे भी औरतों को तो भगवान ने एक अलग ही शक्ति दी हुई है। नौकरी करते हुए भी घर संभालती हैं और नहीं करती तो भी घर संभालती हैं। वो अपने हर काम में निपुण हो जाती हैं। पूरे घर को एक डोर में बांध कर रखती हैं। कांता जी बोली, मैं तो जो कहती हूँ अपना समझकर कह देती हूँ। बुरा लगे तो माफ़ करना, मैं चलती हूँ। उनके जाने के बाद अमन ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जानता हूँ रेनू नौकरी करे या ना करे, इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि उसने आपकी बात नहीं मानी। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझे तो आप हर मनमानी करने देती हो। वो भी आपकी बेटी जैसी है ना। माँ, कुछ अपने मन की भी उसे करने दो। अनुराधा जी ने रेनू के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे क्या दिक्कत होने लगी? मैं तो अपनी बेटी समझकर तुझे कह रही थी कि नौकरी कर ले। हर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं। कोई बात नहीं, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। जब मन करे तब नौकरी कर। सास ससुर के जाने के बाद रेनू ने अमन को गले लगा लिया। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा पति मिलने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुम भी तो अपने मायके में मान सम्मान रखवाती हो, तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेवारी है। ससुराल में तुम्हारा सम्मान मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा तो घर के सभी सदस्य तुम्हारी इज्जत करेंगे। जी सर, यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, इसी बात पर आज आपको कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराने लगे। शादी के बाद ससुराल में नई बहू को घर के सदस्यों को समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर पति साथ हो तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।